हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि हम एक वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th के वो न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। तो मैं आज अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें मैंने सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मोल कॉन्सेप्ट से अलग अगर कॉन्सेप्ट है तो मैंने उनको भी स्किप किया है। अगर आपको सारे न्यूमेरिकल्स या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हर एक न्यूमेरिकल जो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो चैप्टर वाइज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं वो वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगी। तो बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस की। सबसे पहले n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, जहां पर n इज इक्वल टू मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। w इज इक्वल टू है गिवन मास। गिवन मास मीन्स व्हाट? जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा और वो किसमें होगा? ग्राम में। और m यहां पर है मोलर मास। मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था बेटा, अगर आपने देखी होगी तो मॉलिक्यूलर और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली मॉलिक्यूल का मास होता है जिसे हम U या फिर AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलर मास किसी भी मोल का मास होता है जिसे हम ग्राम मोल इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है तो आप कहेंगे 18U है, और अगर H2O का मोलर मास मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 18 ग्राम है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? डिजिट तो सेम है, तो फिर डिफरेंस कहां है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो 18U है ना वो वाटर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है, जबकि जो 18 ग्राम है वो वाटर के Na मॉलिक्यूल्स का मास है। ऑलराइट, आई होप आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की, और नेक्स्ट फॉर्मूले में है बेटा जी n इज इक्वल टू n अपॉन Na। इसका मतलब n तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और n क्या है? कैपिटल N, जहां पर है बेटा जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और Na से आप पहले से ऑलरेडी परिचित हैं, Na बोले तो अवोगाड्रो नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं यानी हमें n निकालने हैं तो हम फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? n इंटू Na। इस फॉर्मूले का मैं डायरेक्टली आगे बहुत यूज करने वाली हूँ, सो रिमेंबर इट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 48 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे आपको ये बताना है। न्यूमेरिकल कोई भी हो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले लिखो कि हमें क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पर? 48 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का मास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो W इज इक्वल टू 48 ग्राम, और M यानी कि मोलर मास ऑफ कार्बन आप जानते हैं कितना है? 12 ग्राम। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करूं तो अभी अभी हमने सीखा N इज इक्वल टू W अपॉन M। वैल्यू पुट करेंगे, W है 48 और M है 12। आंसर कितना आया? N इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे वो कितने हैं? 4। अब मोल्स तो पूछे ही नहीं, पूछा क्या हमसे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी N, कैपिटल N। कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n इंटू Na, और n की वैल्यू कितनी है? 4Na। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है। लेकिन अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो Na की वैल्यू रख दीजिए, और Na की वैल्यू कितनी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24.08 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे इसमें? 24.088 इंटू 10 टू दी पावर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यानी कि 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 24 अणु H2SO4 की ग्राम में मात्रा बताइए। ग्राम में मात्रा बतानी है बेटा जी, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? W फाइंड करना है। ओके, तो वही पैटर्न सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या गिवन है? गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 24। अब अगर मुझे W तक जाना है तो फॉर्मूला होता है बेटा N इज इक्वल टू W अपॉन M। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले n, यानी कि मोल्स, और मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, और n की वैल्यू क्या है? 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू 10। अब 24 है और नीचे 23 है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो ओनली
क्या बचेगा, n बचेगा। अगर मैं इसे कट करूंगी इसे तो क्या हो जाएगा 5। तो n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितने आ गए 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मास इन ग्राम्स। अब n मेरे पास है, w मेरे को फाइंड करना है, मुझे क्या चाहिए m ऑफ H2SO4। अब निकालते हैं m ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, एटम्स कितने हैं 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 और मेरे पास 4 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4। कैलकुलेट करेंगे 2 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 94 ग्राम, राइट। अब ये है बेटा जी m और n था मेरे पास, अभी निकल करके आया था 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है w। w निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, n इज इक्वल्स टू w अपॉन m, और w निकालना है तो क्या हो जाएगा n इंटू m। n की वैल्यू है 5, m निकल करके आया मेरे पास 98, तो w कितना हो गया 490 ग्राम। H2SO4 की टोटल ग्राम में अमाउंट कितनी चाहिए होगी हमें 498 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के परमाणु प्रेजेंट होंगे आपको ये बताना है। तो फिर से वही प्रोसेस, क्या लिखना है आपको, गिवन W दे रखा है 250 ग्राम और आपको फाइंड किया है कैपिटल एन तक पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों में कॉमन बात है स्मॉल एन। स्मॉल एन अगर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए, एम ऑफ CaCO3। कैल्शियम का होता है एटम 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100। अब n निकालना है मुझे, n इज इक्वल टू होता है w अपॉन m। w ऑलरेडी गिवन है 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ गए मेरे पास 2.5। अब क्या करना है मुझे, n की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल N की। तो कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू होता है n इंटू Na। आप देख रहे हैं बेटा जी सिर्फ वही फॉर्मूलेज रिपीट हो रहे हैं, कोई भी नया फॉर्मूला मैंने अभी तक यूज नहीं किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो पहले अभी आंसर क्या आया n का 2.5, और कैलकुलेशन शॉर्ट के लिए मैं Na को एज इट इज रखती हूँ, वैल्यू बाद में एक साथ रखूंगी। ओके, तो n इज इक्वल 0.5 Na। बेटा जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो CaCO3 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, आप सब देख पा रहे हैं 3 हैं। ओके, तो मैं क्या लिखूं, एक CaCO3 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 3। तो अगर मैं 2.5 Na CaCO3 में ऑक्सीजन एटम्स का नंबर फाइंड करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 2.5 Na। क्या आंसर आएगा बेटा जी 7.5 Na। अब अगर आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 7.5 इंटू Na है, Na की जगह पर रिप्लेस करेंगे हम किससे, Na की वैल्यू से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45.165 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से मैंने लिए हुए क्वेश्चंस, आप जाकर के अपनी बुक में चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। हमें क्या करना है, हर एक पार्ट में CO2 का अमाउंट बताना है जिसको हम बना सकते हैं। कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाए किसमें, एयर में। अगर मैं इसकी रिएक्शन बनाऊं तो रिएक्शन बनेगी कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बना देगा CO2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन मैंने बर्न किया है तो कितना CO2 फॉर्म होगा। अब मैं रिएक्शन में देखूं तो अगर 1 मोल कार्बन है तो CO2 कितना बनता है, 1 ही मोल बनता है। तो यानी कि 1 मोल कार्बन कितना CO2 बनाएगा, 1 मोल CO2 बनाएगा। अब मेरे को अमाउंट बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो मास निकालते हैं CO2 का। कार्बन का होता है बेटा जी 12, ऑक्सीजन का होता है 16, अब तक याद हो जाना चाहिए, इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 13 टू जा, सॉरी 16 टू जा 32 इज इक्वल टू कितना हो गया 44 ग्राम। तो टोटल अमाउंट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कितना है 44 ग्राम ऑफ CO2। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। रिएक्शन फिर से सेम, कार्बन की रिएक्शन कराई जा रही है डाइऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा CO2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 16 ग्राम हम यूज कर रहे हैं और हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने ग्राम्स हो गए 32 ग्राम, और कार्बन का कितना 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 44 ग्राम। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इसको हमें कितना बना देना है
16 बना देना है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। अगर यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ भी डिवाइडेड 2। अब हमें क्या बताना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आ गया बेटा जी, 16 ग्राम O2 जब बर्न होगी तो कितना बनेगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 बन करके तैयार होगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब क्या हुआ है, कार्बन के 2 मोल्स को हमने बर्न किया है, रिएक्शन आज भी वही है सेम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे, CO2। ओके, अब कार्बन के 2 मोल्स मेरे को लेने हैं और ऑक्सीजन का कितना लेना है, 16 ग्राम। ये बात मोल में है और ये बात ग्राम में है। ओके जी, अगर मैं बात करूं कि अगर ऑक्सीजन का 16 ग्राम है तो कितना मोल होगा, अब मोल अगर आप निकालेंगे तो N इज इक्वल टू W अपॉन M। W गिवन है 16, ऑक्सीजन का M होता है 32, कितना आ गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ओके, इसका मतलब अगर कार्बन 2 मोल लिया है तो ऑक्सीजन कितना लेना है, 0.5 मोल, आधा हो गया। अरे अगर ये आधा हो गया तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा नहीं हो जाएगा, ये तो जस्ट पहले वाले पार्ट की तरह था, बस उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमने ग्राम में बताया है और इसमें हमें मोल में बताना है। तो अगर ये हाफ होगा तो लास्ट इक्वेशन में देखिए, अगर हमने ये 16 ग्राम किया है तो ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इसी तरह से अगर इसके मोल्स डिवाइड होंगे, यानी कि अगर ये हाफ मोल बनेगा यहाँ पर, तो CO2 भी कितना बनेगा, हाफ मोल। और अगर हाफ मोल बनेगा तो इसमें कितना होगा, 44 ग्राम का हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, और ये अगेन कितना आ जाएगा, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल क्लियर यू इन नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कार्बन एटम। अगर इथेन के 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, यानी कि इसमें n गिवन है हर पार्ट के लिए, ये याद रखने वाली बात है, n इज इक्वल टू 3। तो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने होंगे, देखो बेटा जी जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं कहूं कि इथेन C2H6 का 1 मोल है, 1 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन है, तो आप बोलेंगे कि 2 मोल कार्बन है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितने मोल लेने हैं, 3, मतलब मल्टीप्लाइड बाय करना होगा किससे, 3 से। तो क्या यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं हो जाएगा, तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 में कितने मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे, 3 2 6, कितने मोल्स हो गए, 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम क्वेश्चन, फिर से देखो, 1 मोल C2H6 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं या कितने मोल हैं, तो आप बोलेंगे 6। अब कितने हैं उधर, 3 मोल्स में पूछा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, और कितने आ जाएंगे, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बहुत इजी है, इनमें तो फॉर्मूला भी अभी तक यूज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी इस बार पूछा है कैपिटल N। लो जी, अभी फॉर्मूले की बात की और फॉर्मूला यूज हो गया, क्या बताना है इसमें, N। अब हम जानते हैं, वी नो दैट N इज इक्वल टू N इंटू Na, और क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि N कितना लेना है आपको हर बार, 3। तो आप क्या वैल्यू रखेंगे N की, 3 इंटू Na। आप चाहें तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ N, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आंसर कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होंगे, ये इथेन की प्रेजेंट होंगे। आई होप आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। If yes, then please comment yes. Question number next. What will be the mass of one carbon-12 atom in gram? और ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जिसने मेरी लास्ट वीडियो को डिटेल में देखा होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं वहां पर बहुत डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ। अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में जाऊंगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हिंट दे देती हूँ कि कार्बन-12 को ही हमने 1 मोल के लिए यूज किया था, ये बेस था, 1 मोल को डिफाइन किया। ऑलराइट, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि 1 मोल कार्बन-12 का जो मास है वो कितना है, तो आप कहेंगे 12 ग्राम है, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर मेरे को मास बताना है सिर्फ एक एटम का, तो हम कैसे बताएंगे, पूरे 1 मोल कार्बन का मास अपॉन नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं, तो वो कितने हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करी थी और आपसे बोला था कि ये वैल्यू हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू निकाली थी। तो बेटा जी ये एग्जैक्ट वैल्यू मास स्पेक्ट्रोमीटर से ही निकाली हुई है। नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
नंबर फर्स्ट 52 मोल्स ऑफ AR। हमें क्या करना है, इन नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम्स मीन्स व्हाट, कैपिटल N फाइंड करना है। और क्या गिवन है मुझे, N की वैल्यू गिवन है 52 मोल्स। अगर N फाइंड करना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। और N की वैल्यू गिवन है 52 Na। फिर से वही बात, अगर आप चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, और अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.13 इंटू 10 टू दी पावर 25 एटम। ओके, तो n इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 3.13 इंटू 10 टू दी पावर 25 एटम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 52u ऑफ He। 52u यानी कि AMU में क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन M। ये वाली बात बेटा जी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि U और ग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, ये हीलियम का एक एटम के बारे में बात हो रही है और इसीलिए उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसीलिए मैंने मोल्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। तो W अपॉन M, और W कितना गिवन है 52, और मास कितना होता है बेटा जी हीलियम का, आप जानते हैं 4, और आंसर इज 13 एटम्स। कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 13 एटम्स ऑफ He। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 52 ग्राम ऑफ He। देखो बस यही डिफरेंस है बेटा जी, यहां पर 52 यूनिट ऑफ He है, यहां पर 52 ग्राम ऑफ He है। अब यहां पर जो हम निकालेंगे तो वो मोल्स में आंसर आएगा, जबकि यहां पर जो आंसर आया वो किसमें आया, नंबर ऑफ एटम्स में आया। ओके, अब यहां पर क्या गिवन है, ये ग्राम में है, तो इसका मतलब ये क्या है, W इज इक्वल टू 52 ग्राम। और M के बारे में हम जानते हैं हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू W अपॉन M। W की वैल्यू है 52 और M की वैल्यू है 4, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 13 मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। N की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई, 13 Na। और Na की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितनी आएगी, 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। और आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, 7.83 इंटू 10 टू दी पावर 24। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा जी लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ Avogadro नंबर Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23 to 6.022 into 10 to the power 20। इसका मतलब अगर Avogadro नंबर Na की वैल्यू इससे चेंज होकर के इतनी हो जाए, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 से चेंज होकर के कितनी हो जाए, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20 हो जाए, तो इससे क्या चेंज आएगा। ये ऑप्शंस गिवन है बेटा जी, जो भी इसका आंसर होगा बेटा जी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स में से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने की। और बेटा जी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हो तो फटाफट से जाकर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।